नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बालाघाट शहर के मध्य स्थित ऐतिहासिक देवी तालाब अब अतिक्रमण मुक्त होने वाला है। एनजीटी भोपाल कोर्ट के फैसले से 3 दशक की लड़ाई खत्म होने वाली है। एनजीटी ने 10 नवंबर को फैसले में जिला प्रशासन और नगर पालिका को 1 माह के भीतर देवी तालाब में किए गए अतिक्रमण को हटाने और जल क्षेत्र को संरक्षित कर प्रदूषित पानी रोकने के कड़े आदेश दिए। साथ ही आदेश में एनजीटी क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर और पर्यावरण विभाग को जिला प्रशासन से कार्यवाही करवाकर 12 जनवरी 2026 तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा चौधरी ने बताया गया कि 16 एकड़ 14 डिसमिल के देवी तालाब को लेकर एनजीटी भोपाल कोर्ट के आदेश पर विगत 24 अक्टूबर को जबलपुर क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग भोपाल और कलेक्टर बालाघाट प्रतिनिधि एसडीएम गोपाल सोनी की संयुक्त जांच दल ने देवी तालाब के चारों ओर निरीक्षण करके बनाई गई रिपोर्ट एनजीटी भोपाल बैच को प्रस्तुत किए थे, जिसमें लगभग 101 निर्माण कार्यों को अतिक्रमण के तौर पर चिन्हित किया गया। 5 स्थानों के नालों से प्रदूषित पानी तालाब में जाना भी पाया गया है। तालाब के अंदर बड़े स्तर पर मिट्टी मुरम का भराव कर भरण किया जाना, तालाब के भीतर झाड़ियां उगना जैसी देवी तालाब का अस्तित्व मिटाने के कई बिंदु प्रस्तुत किए थे। द्वारका भाई, अभी क्या आदेश हुआ है अभी कोर्ट का और कितने अतिक्रमण को चिन्हित किया गया? अभी जो 23/9/2025 को जो कोर्ट के ऑर्डर हुए थे, जिस पर जो ज्वाइंट कमेटी को एक निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, उसमें 10 नवंबर की पेशी में जो है वो ज्वाइंट कमेटी ने अपनी एनजीटी में रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि देवी तालाब की भूमि पे लगभग 101 लोगों का जो है वो निर्माण व्यावसायिक या आवासीय रूप में किया गया है। साथ में उन्होंने यह भी बताया है कि 5 जगह से जो है वो बड़े नाले जो हैं वो सीधे तालाब में आ रहे हैं और तालाब को प्रदूषित कर रहे हैं। तालाब में मिट्टी मुरम का भराव भी हुआ है, वहाँ पे झाड़ियाँ भी उगी हुई है और वाटर बॉडी को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है एनजीटी में 10 नवंबर को, जिस पर एनजीटी ने यह रिपोर्ट देखने के बाद में पुनः जो है वो कलेक्टर बालाघाट और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बालाघाट को आदेशित किया है कि आप देवी तालाब के अतिक्रमण को 1 माह के भीतर हटाएं और ऐसी व्यवस्था करें कि कोई भी प्रदूषित पानी तालाब के भीतर ना जाए। ये आदेश हुए हैं। अब इस आदेश का पालन जो है वो जिला प्रशासन को करना है। और बड़ी बात इस आदेश की यह है कि इसके पहले जो आदेश हुआ था कलेक्टर बालाघाट को, उस जो अतिक्रमण हटाने के संबंध में, उसका पालन नहीं किया गया था। इसलिए इस बार के आदेश में इस आदेश की प्रति जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट भोपाल को भी भेजी गई है और उनसे कहा गया है कि आप इस आदेश का पालन जिला प्रशासन से कराएं और समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करते हुए हमको जो है आप इसकी रिपोर्ट अगली पेशी में प्रस्तुत करें करके। तो ये 101 जो अतिक्रमण बता रहे हो जी, इसमें नाम सहित है कि क्या है? हाँ, इसकी बाकायदा जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से जो सीमांकन कराया गया था, वो सीमांकन प्रतिवेदन के साथ में पूरी निर्माणकर्ताओं की सूची जो है वो एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अच्छा, तो इसमें क्या उम्मीद है प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी, क्या लगता है आपको? अब एक जो 23/9 के जो आदेश हुए थे, 23/9 के आदेश की तो अवमानना हुई है, जिसको न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और पुनः एक और आदेश जो है वो अभी 10 नवंबर को जारी किया है और इस पर रिपोर्ट जो है वो 12 जनवरी को प्रस्तुत करने का है। देवी तालाब को लेकर आपको कितना लग रहा है कि उम्मीद है कि उम्मीद बढ़ी है या क्या लग रहा है? नहीं, देवी तालाब के पुनर्स्थापन और संरक्षण को लेकर हमारी उम्मीद तो जागी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला प्रशासन ने स्वयं ये माना है कि देवी तालाब में अतिक्रमण हुआ है और न्यायालय के समक्ष जो है ये प्रस्तुत रिपोर्ट हुई है और जिसके आधार पर जो है वो एनजीटी इनको 2 बार आदेश कर चुका है और अगर दोबारा भी एनजीटी के आदेशों की अवमानना करते हैं तो स्वाभाविक है कि एनजीटी इनके ऊपर जो है जिला प्रशासन और नगर पालिका के जिम्मेदारों के ऊपर जो है वो आवश्यक कार्रवाई करेगा। अभी कब आया ये ऑर्डर? ये अभी 10 नवंबर
को हुआ है आदेश। कितने दिन का समय दिए या क्या है? 1 माह के भीतर इनको अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश हुए हैं और इसकी रिपोर्ट जो है वो इनको अगली पेशी 12 जनवरी को प्रस्तुत करने का है। 12 जनवरी की अगली पेशी है, तो जो भी अपनी कार्रवाई करेंगे वो 12 जनवरी को न्यायालय को उससे अवगत कराएंगे। अशोक मोटवानी की रिपोर्ट।